दादा श्री कृष्ण का नाम जिसके नाम पर धरा उसका पोता सनातन धर्म को मिटाने की बात करता हूँ। पहले अपने बाप का नाम बदल और उसके बाद अपने दादा का नाम बदल। भाई जिस धर्म ने औरंगजेब ना मिटा पाया, अब्दाली ना मिटा पाया, तब्दाली ना मिटा पाया, सारा अकबर ना मिटा पाया, तू और तेरा बाप मिलकर क्या मिटा लोगे? मेरे साथ पूरा दिन निकाल रहा हूँ तो भाई मेरी रक्षा के लिए तू आएगा या मोदी आएगा? बता देता हूँ जानकारी के लिए, जहाँ राजनेताओं को तुमसे कोई प्रेम नहीं है ना, राजनेता तुम्हारा कुछ करेंगे। जिस तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की गद्दी पे तू बैठने के सपने देख रहा है ना, तू और तेरा बाप इतिहासकार बन रहे हो ना। थारते एक जानकारी के लिए बताता हूँ, चोल राजाओं ने जो मंदिर बनाए थे ना, 44,000 मंदिर है तमिलनाडु के अंदर। 6,000 साल पुरानी संस्कृति है तमिलनाडु की। विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि और ज्ञान अपने श्रम से अर्जित करना पड़ता है। आप भगत सिंह की फोटो बनाते हो ना छाती पे, अगर भगत सिंह के आचरण को फॉलो नहीं कर रहे तो छाती पे फोटो बनाने से कुछ नहीं होता भाई। महाराणा प्रताप की फोटो बनवा, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, एंडेवर में ना घूमा महाराणा प्रताप। हम कौन सा धर्म बचा रहे हो, मेरे समझ क्यों नहीं आ रहा भाई। मुद्दे से डाइवर्ट हो रहा हूँ। स्टालिन को एक बार, ये जो मंत्री तो जो भी है, मैंने मेरा क्या नाम इसका, स्टालिन पटेलिन जो भी है भाई, जो इससे एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो मैं ये जिसने कही है उदयनिधि स्टालिन, मैं पहली बात तो ना इसके बाप को मंत्री मानता ना इसको मंत्री मानता, मैं भारत में किसी को मंत्री नहीं मानता। दूसरी बात यो, जिसके दादा का नाम हमारे भगवान श्री कृष्ण पे है, दादा श्री कृष्ण पे हो, जिसके बाप का नाम मुथुअल है, मुथुअल करके भगवान कार्तिकेय का नाम हो है, और वो उसका पोता, मतलब एक दादा श्री कृष्ण का नाम जिसके नाम पर धरा उसका पोता सनातन धर्म को मिटाने की बात करता, तो मैं उससे एक बात बोलना चाहता हूँ, पहले अपने बाप का नाम बदल और उसके बाद अपने दादा का नाम बदल और उसके बाद बात करियो। जब अरे सुन तू जिस गद्दी पे बैठा है ना, जिस तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की गद्दी पे तू बैठने के सपने देख रहा है ना, वो गद्दी भी ना तमिलनाडु की जनता की दी ओर है, और वो जनता को जो रोजगार दिया है ना, वो सनातन के 44,000 मंदिरों ने दिया है जो चोल राजाओं ने बनाए थे। और तेरी जानकारी के लिए बना देता हूँ, तू और तेरा बाप इतिहासकार बन रहे हो ना। थारते एक जानकारी के लिए बताता हूँ, चोल राजाओं ने जो मंदिर बनाए थे ना, 44,000 मंदिर है तमिलनाडु के अंदर। 6,000 साल पुरानी संस्कृति है तमिलनाडु की। तू अपने राज्य का नहीं हुआ, तू अपने धर्म का नहीं हुआ, तू सीएम बन जाओगा, तू देश का सगा हो सकता है। वही बात इसके लिए बोलना चाहता हूँ, और ताकि इसके स्टेट की जनता सुने। वो नहीं बोला कि जो अपने देश का सगा नहीं हो सका वो महारा के सगा होगा। तो इससे यो कहना चाहूँ भाई, आज की डेट में जब सनातन का डंका पूरे संसार में बज रहा है, जो ईसाइया ने तो खुश कर रहा है, स्टालिन ईसाई है ना, जो ईसाइया ने खुश करने के लिए इसने यो बात बोल दी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? वो मेरे तेरे जैसा के लिए है बस। मेवात में वो बेचारा बालका ने कुछ कह दी, थमने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देश को खराब करके रख दिया। मनीष कश्यप, वो बिहार का छोरा, शरीफ सा छोरा है, थमने पहले वो पत्रकारिता ही पूरे देश में वो कर रहा है भाई। एक धन्यवाद भाई। पत्रकारिता, जो आदमी, जो एकमात्र पत्रकार जो पूरे देश के अंदर जो एकमात्र लड़का पत्रकारिता कर रहा था सही मायने में, तुमने उसको यूट्यूब कह के यूट्यूब है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हर शिकारा की बात हो रही है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भाई, आप भगत सिंह की फोटो बनाते हो ना छाती पे, आप छाती पे भगत सिंह की फोटो बना रहे हो, अगर भगत सिंह के आचरण को फॉलो नहीं कर रहे तो छाती पे फोटो बनाने से कुछ नहीं होता भाई। और मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन, एक मिनट पत्रकार महोदय, एक सेकंड रुकना भाई, मेरी बात सुन। हम मान लेंगे भगत सिंह है, गंगा जल हाथ में ठाले और कहते मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, गंगा जल हाथ में ठाले। भगत सिंह ने धन धान्य से संपन्न होते हुए अपना घर छोड़ दिया था। आज आपके घर में अगर पिताजी और तुम्हारे पिताजी और 4 भाई है ना, तो वो चारों भाई एक साथ नहीं रहते। उसकी लड़ाई इससे थी कि वो जो सनातन धर्म, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसमें जो संयुक्तता थी, उसमें जो एकजुटता थी, अंग्रेजों ने कंपनी के तहत वो तोड़ दी। बड़े बड़े घर सीमेंट की कंपनियों ने, गाड़ियों ने, सारी कंपनियों के खिलाफ उसकी लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, एंडेवर में ना घूमा महाराणा प्रताप। हम कौन सा धर्म बचा रहे हो, मेरे समझ क्यों नहीं आ रहा भाई। और सुन मेरी बात भाई, मेरे तो नहीं पता, समाज सरकार बना, समाज ऊपर है सरकार ऊपर है, पत्रकार महोदय, समाज ऊपर है सरकार ऊपर है। सरकार लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का राज। भाई सरकार करेगी या जनता करेगी? जनता के आगे सरकार की क्या औकात है? थम क्यों सो गया अपने घर में उस दिन जब मेवात में थारी माँ बहन मंदिर में बंद थी? थम क्यों सो गया? मोदी आओगा क्या यार पूरे देश ने लेके, ये योगी लेगा होगा? नेता तो मतलब क्या है मैंने यार भाई, मैंने तेरे तो मतलब है, मैं तेरी गल रोटी खाता हूँ, मैं तेरे
मैं तेरे साथ रोटी खाता हूँ, मैं तेरे साथ उठता हूँ, मैं तेरे साथ घूमता हूँ, तेरे साथ फिरता हूँ भाई। जब तू ही सुन भाई, जब मैं न्यू कहूँगा, जब मैं तेरे 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 साथ पूरा दिन निकाल रहा हूँ, तो भाई मेरी रक्षा के लिए तू आएगा या मोदी आएगा? भाई सरकार तो जो मर्जी, बता देता हूँ जानकारी के लिए, जा राजनेताओं को तुमसे कोई प्रेम नहीं है ना, राजनेता तुम्हारा कुछ करेंगे। स्टालिन को एक बार, ये जो मंत्री थो जो भी है, मैंने मेरा क्या नाम इसका, स्टालिन पटेलिन जो भी है भाई, जो इससे एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जिस धर्म ने औरंगजेब ना मिटा पाया, अब्दाली ना मिटा पाया, तब्दाली ना मिटा पाया, सारा अकबर ना मिटा पाया, तू और तेरा बाप मिलकर क्या मिटा लोगे? और दूसरी बात सुन, और मेरी बात सुन, तेरे को पता नहीं, तू पता नहीं कितनी, वो एक योगी आदित्यनाथ जी ने, अखिलेश यादव जी ने कुछ बात बोली थी, तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोली थी, वही बात रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने बोला था विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान अपने श्रम से अर्जित करना पड़ता है। और सुन भाई मेरी बात, और मेरी बात सुन, एक मिनट भाई मेरी बात सुन, देश में चोल राजाओं ने जब मंदिर बनाए थे ना 44,000, तो चोल राजा जो थे वो तेरे जैसे अनपढ़ नहीं थे, वो बहुत वैज्ञानिक किस्म के आदमी थे, जिन्होंने ये बात करी कि भाई मंदिर को इस तरह से बनाओ जिससे ये अर्थ शक्ति का केंद्र भी बन सके। तो भाई आज मंदिर के अंदर अगर यो कह रहा है कि मैं सनातन धर्म का नाश करूंगा, तो भाई इससे पूछ, जो मंदिर, एक मंदिर 250 परमानेंट कर्मचारी हैं, उसमें एक मंदिर के अंदर 250 कैजुअल, मतलब 500 कर्मचारी, और बाहर जो 250-300 दुकान वाले हैं उसके नीचे 2-2 3-3 आदमी काम कर रहे हैं, 1000 एम्प्लॉयमेंट, वो हर मंदिर के अंदर 1000 एम्प्लॉयमेंट बाहर है और अंदर 500, टोटल हो गए 1500। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 1500 आदमियों को रोजगार दे देगी क्या इसकी सरकार? और दूसरी बात भाई, मेरे तो एक बात बता, अगर यो सनातन धर्म का खत्म कर रहा है, तो भाई इससे कह दे एक काम कर, 44,000 मंदिर जो है वो तमिलनाडु के नक्शे से बाहर कर देगा। ये है इसमें हिम्मत? अर्थतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है भारत, जो ईसाइया, जो यहाँ भारत के ईसाइया ने कुछ कर रहा है, और वहाँ वो ब्रिटेन का मंत्री जो प्रधानमंत्री बन रहा है, उसने क्या प्रसंग कही थी, मैं इसकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। वो भी जो ब्रिटेन जैसे आज की डेट में तो भारत से हाईटेक ही है, अमेरिका हाईटेक है भारत से, सिंगापुर भी हाईटेक है। सिंगापुर का राष्ट्रपति बना है जिसका नाम है हिंदू थर्मन षणमुगरत्नम, उसने कही है मैं अपने आप को हिंदू कहने में गौरव महसूस करता हूँ। समझ गया? अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की दौड़ में शामिल हुआ था ये, जिसका नाम है विवेक रामास्वामी ने बोला कि मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की दौड़ में शामिल हूं, हालांकि मैं अमेरिका में रहता हूं और रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को स्वयं को हिंदू कहने में शर्म महसूस नहीं करता, गौरव महसूस करता हूं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाके बापू, ये अपना मुरारी बापू है, इसकी कथा में जाके उसने जो वक्तव्य, उसने जो बात कही ना, वो स्टालिन और उसके परिवार को सुनना चाहिए। पूरा देश ईसाइयत को फॉलो करता है ब्रिटेन। उसने बोला बापू को कि मैं इस राम कथा में आया हूं ना, तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, एक हिंदू के तौर पे सम्मिलित हुआ हूँ यहाँ पे, और मैं श्री राम को अपना आराध्य मानता हूं। बोला मैं अपने श्री राम को आराध्य मानता हूं, और मैंने अपने देश के अंदर ये घोषणा कर दी है कि मैं अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार देश को चलाऊंगा। भाई जहां आज पर अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर हिंदू सम्मेलन हुआ है, हिंदू दिवस मनाया गया 2 बार, इसी साल की बात बता रहा हूं, 2 बार हिंदू सम्मेलन करा गया, 2 बार हिंदू सम्मेलन जॉर्जिया प्रांत अमेरिका के अंदर। और जानकारी के लिए बता देता हूं ताकि इनकी आंख खुल जाए। जॉर्जिया प्रांत के अंदर अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है हिंदुओं के फेवर में, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को समझते हुए, और उन्होंने कहा है, अमेरिका के अंदर ये प्रांत भी निवाला, उन्होंने कहा है कि हिंदू एकमात्र पूरे संसार में एक ऐसा धर्म है जो पूरा सबसे व्यापक और सर्वसमावेशी है, जो पूरे संसार को शांति और दिशा दिखा सकता है। आज की डेट में क्या बात करोगे भाई? आज की डेट में जब तो भारत देश में ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब पूरे संसार की 10 स्टेट के अंदर शीर्ष सत्ताओं पे हिंदू बैठे हैं, और जिसमें से 5 शीर्ष सत्ताओं पे जो हिंदू बैठे हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हुए संकोच नहीं कर रहे।